व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद मुकद्दस। उम्मीद है कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो आज का लेक्चर जो है वो हमारा एक्सरसाइज 2.3 का होगा। हमने जो है वो पिछले लेक्चर में जो है वो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। उसमें हमने क्या सीखा था? उसमें हमने लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक लेना सीखा था। कैरेक्टरिस्टिक क्या था? किसी भी लॉगरिथम का कैरेक्टर मतलब वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक। आज हमें जो है अब देखना है कि हमने जो है वो लॉगरिथम फाइंड करना है। तो लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हमारे पास जो है वो लॉगरिथम के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी लॉगरिथम का, और मैंटिसा क्या होता है? डेसिमल पार्ट। ठीक है। इंटीग्रल मतलब बड़ा हिस्सा, जिसको हम बिग भी बोलते हैं, बिग नंबर। और डेसिमल हमारे पास क्या होता है? छोटा यानी स्मॉल। जैसे हमारे पास 1.0356, ये हमारे पास कोई भी नंबर है तो इसमें 1 हमारे पास क्या है? 1 हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, और ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये मैंटिसा है। लॉगरिथम के फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, नंबर का कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंटीग्रल पार्ट। मैंटिसा क्या है? डेसिमल पार्ट। तो बेटा इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है? जो पॉइंट से पहले होता है। डेसिमल पॉइंट से पहले वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है, और डेसिमल पॉइंट के बाद वाला हिस्सा हमारे पास क्या होता है? मैंटिसा होता है। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हम देखते हैं लॉगरिथम कैसे फाइंड करना है। और लॉगरिथम जो है हम इस वीडियो में टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। कुछ बच्चे जो है कैलकुलेटर यूज करते हैं, हम जो है पेपर में लॉगरिथम टेबल भी ले जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटर से वही आंसर आ रहा था, टेबल के साथ भी वही आंसर आ रहा था, लेकिन इससे जो है हमें टेबल से हेल्प मिल जाती है। हर काम हम कैलकुलेटर पे भी तो नहीं करेंगे, तो इसलिए जो है वो हम टेबल्स का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उसने कहा फाइंड लॉगरिथम। लॉगरिथम फाइंड करना है आपने। उसका पार्ट नंबर 1 क्या है? 43 का आपने क्या करना है? लॉगरिथम फाइंड करना है। ठीक है, यानी आपने log 43 फाइंड करना है। अब हमारे पास जो है वो हमें पता है कि log इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा होता है। ठीक है, अब हमने 43 का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लिख देना है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक हमने कैसे फाइंड करना सीखा था? नंबर ऑफ डिजिट्स। 1 से बड़ा नंबर है ना, छोटा नहीं है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2 माइनस 1, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना आ गया? 1। अब हमने क्या करना है? मैंटिसा फाइंड करना है। मैंटिसा कैसे फाइंड करेंगे? हम हमारी बुक के लास्ट में जो लॉगरिथम टेबल दिए हुए हैं, हम लॉगरिथम टेबल्स को ओपन करेंगे। एक लॉगरिथम का दिया हुआ है, एक एंटी लॉगरिथम का। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो लॉगरिथम फाइंड कर रहे होते हैं तो एंटी लॉगरिथम में जाके सर्च कर लेते हैं, और जबकि हम अगर एंटी लॉगरिथम करना हो तो लॉगरिथम में उससे आपके आंसर गलत आते हैं। तो आपने पेज नंबर 283 पे जाना है। ठीक है, आपके पास जो पहली लाइन है वो आपके सीरियल नंबर है, और वो कितने नंबर्स हैं? 2। आपके पास जितने जो भी वैल्यू दी है उसमें से पहले 2 नंबर्स आपने सीरियल नंबर पे जाना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 43 दिया है, तो यहाँ से हम 43 पे जाएंगे। 43 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 43 के बाद 0 वाली लाइन में देखेंगे। पहली लाइन 0 वाली है, 43 के सामने 0 को देखेंगे
इनके जीरो की वैल्यू क्या है 6335 6335। अब हमने जो है अभी देखा कि मंटीसा हमारे पास कौन सा पार्ट होता है डेसिमल पार्ट, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा के क्या लगा देंगे 0। जो भी हमारे पास मंटीसा आएगा उसकी वैल्यू लिखने के बाद हम क्या करेंगे 0 और डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब ये तो हमारे पास जो है वो 2 नंबर थे, इसलिए इसका जो है वो मंटीसा डायरेक्ट आ गया। जब हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर 3 से ज्यादा नंबर हो तब हम मंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, ये हम जो है वो अगले क्वेश्चन में सीखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे log 43 का log कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 1 प्लस मंटीसा हमारे पास क्या है 0.6335, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट से पहले का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, तो ये इस 0 में ऐड होगा। तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1.6335, ये हमारे पास जो है वो log 43 का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास 2 है 579। अब इसका जो है वो लॉगरिथम कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू log 579। लॉगरिथम किसके इक्वल होता है, लॉगरिथम 579 का log इसके ही कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा करते हैं हम, फिर हमारे पास क्या आ जाता है log, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पहले लिख लेते हैं, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, नंबर हमारे पास जो है वो 1 से बड़ा है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा नंबर ऑफ डिजिट्स -1। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1 2 एंड 3 3 - 1, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, हम 57 पहले 2 नंबर सीरियल में लेंगे, 57 की रो में 9 वाले नंबर को जो है वो हम देखेंगे। तो अपना लॉगरिथम का टेबल ओपन करें, पेज नंबर 283 पे था, पेज नंबर 283 पे जो है 57 सीरियल नंबर नहीं है, वो पेज नंबर 284 पे है। तो हमने 57 पे जाकर किस नंबर को देखना था, हमने 9 नंबर को देखना था। 9 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है 7627, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी इसके आगे नंबर नहीं है, अगर इसके आगे कोई और नंबर होता फिर हमने क्या करना था, फिर हमने मीन डिफरेंस में जाकर उस नंबर को सर्च करना था, उसको इसमें ऐड करना था। अब मंटीसा क्या है, मंटीसा हमारे पास जो है वो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट यानी 0 पॉइंट, ये हमारे पास मंटीसा है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे log 579, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 2 प्लस 0.7627, ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट में ही ऐड करेंगे 2.762 एंड 7, ये हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 करते हैं। बेटे जब हमारे पास नंबर बहुत बड़ा होता जाता है तब हम क्या करते हैं, उसका लॉगरिथम लेते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 1.982। अब आप लोग कहोगे कि मैम इसका हम जो है वो लॉगरिथम कैसे लेंगे, ये तो ऑलरेडी हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, तो इस नंबर का भी लॉगरिथम पॉसिबल है। क्या करेंगे, हम लिखेंगे log 1.982, log 1.982 किसके इक्वल होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं इसका। अब हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट होता है,
पॉइंट से पहले वाला। तो डेसिमल पॉइंट से पहले जो है वो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स -1। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1 -1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 0। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा इस टर्म का? 0। मैंटीसा फाइंड करेंगे। मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपने टेबल को ओपन करेंगे, पेज नंबर 283। पेज नंबर 283 पे हम किसको देखेंगे? हम 19 की सीरियल नंबर में हम जो है वो 8 का नंबर देखेंगे। 19 में नंबर 8 क्या है? 2967। उसके बाद बी नंबर है जो हमारे पास, ये तो हमने देख लिया इसका लॉगरिथम में। ये हमने किसमें देखना है? ये हमने मीन डिफरेंस में देखना है। किसमें? मीन डिफरेंस में। यहाँ पे मीन डिफरेंस का भी टेबल दिया है। किसमें? 19 में 8 को तो हमने लिख लिया है, प्लस हमने जो है वो मीन डिफरेंस 2 में जाना है। तो 19 की रो में जो है वो हम मीन डिफरेंस 2 में जाएंगे तो वो कितना आ रहा है? 4। वो इसमें हम क्या कर देंगे? ऐड। इसको ऐड करेंगे 1 7 2 9। अब हमारे पास जो है वो हमें पता है कि मैंटीसा क्या होता है? डेसिमल पार्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट्स लगाएंगे। log 1.982 किसके इक्वल होगा? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0 प्लस 0.2971। तो इसको ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आएगा? 0.2971। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4, है हमारे पास 0.0876। क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में log 0.0876 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हमें पता है कि log 0.0876 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का फार्मूला हमने सबसे पहले देखना है कि वैल्यू जो है 1 से बड़ी है या 1 से छोटी। 1 से जो है वो छोटी है तो उसका फार्मूला क्या होता है? बाहर माइनस अंदर नंबर ऑफ जीरोस प्लस 1। नंबर ऑफ जीरोस कौन से देखते हैं? हम डेसिमल पॉइंट और सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान कितने जीरो आ रहे हैं उसको देखते हैं। कितने आ रहे हैं? 1 प्लस 1। तो -1 + 1 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 के ऊपर बार। जब भी लॉगरिथम में हम नेगेटिव लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको बार की शेप में लिखते हैं। मैंटीसा फाइंड कर लेते हैं। अब इसका मैंटीसा कैसे फाइंड करेंगे? क्या हम 0 0 पे देखेंगे? तो नहीं, लॉगरिथम में सीरियल नंबर हमारे पास 10 से अबव स्टार्ट हो रहे हैं, 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम 87 की रो में जो है वो 6 को देखेंगे। ठीक है, 87 284 पेज पे 87 की रो में हमने 6 को देखना है। तो हमारे पास 6 जो है वो 9425 और हमारे पास ये डेसिमल पार्ट है तो हम डेसिमल पार्ट बना लेंगे इसको। log 0.0876 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -2 प्लस 0.9425। अब हम जो है वो कैलकुलेटर से -2 प्लस 0.9425 करेंगे। तो -2 प्लस 0.9425 जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? -1.0575। और माइनस हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं? लॉगरिथम में बार की फॉर्म में।
ये हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 4 था। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 0.047। इसका हमें क्या करना है, लोगारिथम फाइंड करना है, log 0.047। ठीक है, अब हमें जो है क्या करना है, हमने इसमें जो है log 0.047 क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक इसका फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस 1 से छोटा है ना, बाहर माइनस नंबर ऑफ जीरोस प्लस 1। नंबर ऑफ जीरो किसके देखते हैं, डेसिमल पॉइंट और सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान, तो कितने हैं 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा -2। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, हम इसको जो है वो 2 के ऊपर बार लिखते हैं। देन हम जो है वो मैंटिसा करेंगे फाइंड। मैंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, हम 47 की जो है वो रो में देखेंगे, वो हमारे पास पेज नंबर 283 पे 47 की रो में 47 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, 47 की रो में हम 0 को देखेंगे, क्या है 6 7 2 1। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो डेसिमल पार्ट है, तो ये डेसिमल पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, log 0.047 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक क्या है माइनस का 2 प्लस 0.6721। अब हमने जो है वो इसमें से -2 प्लस 0.6721 वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1.3279 -1.3279। तो बार की फॉर्म में जो है वो हम माइनस टाइप करते हैं 0.3279। ये हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 5 था। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 6। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 0.0003 and 4। अब हमें इसका जो है log फाइंड करना है, log 0.000354 log 0.000354 is equal to कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, 1 से छोटा नंबर है, माइनस नंबर ऑफ जीरोस प्लस 1। नंबर ऑफ जीरो किससे देखते हैं, डेसिमल पॉइंट और सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान कितने जीरोस हैं, 3 प्लस 1 माइनस का 4। इसको हम किस तरह लिखते हैं, 4 के ऊपर बार। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, मैंटिसा। कैसे करेंगे मैंटिसा, हम लोगारिथम टेबल पे जाएंगे, 35 की रो में 4 के नंबर को देखेंगे, 35 की रो में हम गए 4 पे, तो वो हमारे पास 5490 और मैंटिसा डेसिमल पार्ट होता है, ये डेसिमल पार्ट बन गया। अब हमारे पास जो है वो log 0.000354 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, माइनस का 4 प्लस 0.5490। तो इसको जो है वो हम कैलकुलेटर से सोल्व कर लेते हैं, -4 प्लस 0.5490 वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3.451। तो माइनस को हम किसकी बार की फॉर्म में लिखते हैं, -3.451। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई आसान है, मुझे पता है कि जितने आसान तरीके से और जितना एक्सप्लेन करके मैंने
लोगारिथम लेना समझाया है आपको। कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि आपको जो है वो इस वीडियो को देख के लोगारिथम लेना ना आए। जब हमारे पास नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं हम क्या लेते हैं, उसका जब सर से पानी लेते हैं ऊपर हो जाता है नंबर्स के, तो उसका लोगारिथम लेते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। उसने कहा है इफ दिया हुआ है क्वेश्चन में इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 है, तो हमने जो है वो ये तीन क्वेश्चंस में इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे log, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना था, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 ही था, तो इसका मल्टीसा जो है 0 में 0.5019 ऐड करते तो हमारे पास जो है वो आंसर इस लोगारिथम का यही आना था। इसका मतलब है कि यही मल्टीसा है, ठीक है। हमारे पास हम हर जगह पे कैरेक्टरिस्टिक चेंज करेंगे, हर क्वेश्चन को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, लेकिन मल्टीसा हमारे लिए क्या होगा 0.5019 ही होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, log 3177 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मल्टीसा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें टेबल को देखना नहीं पड़ेगा, हमारे पास डायरेक्ट मल्टीसा है, कैरेक्टरिस्टिक हमें फाइंड करना आता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 से जो है वो बड़ा नंबर है, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स प्लस -1, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 4, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 हमारे पास क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक, और मल्टीसा हमारे पास क्या है 0.5019। तो इसको जो है हम ऐड करेंगे तो log 3177 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.5019, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3.5019। ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है, इसमें भी जो है log 31.77 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मल्टीसा। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स 1 से डेसिमल पॉइंट से पहले जो डिजिट्स हैं वो 1 से बड़े हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स -1 कितने हैं 2 -1, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 1, और मल्टीसा हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कितना 0.5019, तो log 31.77 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5019, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5019, ये हमारे पास log 31.77 का आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log 0.03177 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मल्टीसा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे इसका, 1 से जो है वो छोटा नंबर है, तो अब छोटा नंबर बन गया तो क्या करेंगे माइनस नंबर ऑफ जीरोस प्लस 1, माइनस नंबर ऑफ जीरोस किसमें देंगे डेसिमल पॉइंट और सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने जीरो है 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, और मल्टीसा कितना है हमारे पास गिवन है 0.5019, तो log 0.03177 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस 0.5019। अब इसमें जो है माइनस का 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है -2 प्लस 0.5019, ये हमारे पास -1.4981 आ गया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स हैं। बहुत ही आसान है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं, और आपको जो है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लोगारिथम की समझ आई होगी। अगर आपको जो है वो लोगारिथम की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि जो है वो अगर वो
मैथ में वीक है और उनको अगर किसी टीचर की नहीं समझ आ रही है, वो यहाँ से हेल्प लेके बहुत ईजी सा एक्सप्लेन करके बताया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें डिफिकल्ट है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।